ओम नमः शिवाय। आज हम सुनेंगे सावन मास महात्म्य कथा का दूसरा अध्याय। एक समय देवी पार्वती ने भगवान शंकर से पूछा, हे महेश्वर, यदि प्रभास क्षेत्र सब तीर्थों में श्रेष्ठ है तो अन्य बहुत से तीर्थों के विस्तार से क्या लेना है। प्रभास क्षेत्र का ही महात्म्य मुझे विस्तार से बताइए। प्रभास क्षेत्र कौन है, उसकी सीमा क्या है, उस क्षेत्र का सार तत्व क्या है और प्रभास क्षेत्र आपको इतना प्रिय क्यों है, ये सभी बातें मुझे विस्तार से बताइए। तब भगवान शिव ने कहा, हे देवी सुनो, सभी क्षेत्रों में प्रभास क्षेत्र मुझे अत्यधिक प्रिय है। प्रभास क्षेत्र में उत्तम सिद्धि और परम गति की प्राप्ति होती है। उसके पूर्व भाग में अंधकार का नाश करने वाले स्वामी सूर्य नारायण जी हैं और पश्चिम भाग में माधव जी का स्थान है। दक्षिण में समुद्र और उत्तर में भवानी है। इस प्रकार की सीमा से युक्त वह क्षेत्र 12 योजन का है। इसी का नाम प्रभास क्षेत्र है, जो सभी पातकों का नाश करने वाला है। उसके मध्य में 5 योजन विस्तृत पीठिका है, जो नयंकुमती से पश्चिम, वज्रनी से पूर्व, महेश्वरी से दक्षिण और समुद्र से उत्तर में स्थित है। उसकी लंबाई और चौड़ाई मिलाकर 5 योजन का विस्तार है। यह पीठ कहा गया है। अब इसकी गर्भगृह का वर्णन सुनो। दक्षिण से उत्तर की ओर वह समुद्र से कौरवेश्वरी देवी तक फैला है और पूर्व पश्चिम में गोमुख से लेकर आशवमेधिक तीर्थ तक उसका विस्तार है। यह गर्भगृह मुझे कैलाश से भी अधिक प्रिय है। इस गर्भगृह की सीमा में पृथ्वी पर जितने भी तीर्थ, बावलिया, कूप, तड़ाग, देव मंदिर, सरोवर, सरिताएं, गड्ढे या कुंड हैं, वे सभी परम पवित्र और सब पापों का नाश करने वाले हैं। इनमें जहाँ कहीं भी स्नान करके मनुष्य स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। इस क्षेत्र का प्रथम भाग महेश्वर कहा जाता है, जो परम पवित्र है। दूसरा वैष्णव भाग और तीसरा ब्रह्म भाग है। ब्रह्म भाग में 1 करोड़ तीर्थ हैं। वैष्णव भाग में भी 1 कोटि तीर्थ हैं। इन दोनों के मध्य में रुद्र भाग यानी महेश्वर भाग है। इसमें 1.5 करोड़ तीर्थ हैं। इस प्रकार यह क्षेत्र 3 देवताओं का बताया गया है। यह गोपनीय से भी गोपनीय और मुझे विशेष प्रिय है। सब विभागों को मिलाकर इस क्षेत्र में 3.5 करोड़ तीर्थ हैं। इसकी यात्रा भी 3 प्रकार की है। पहली रुद्री यात्रा, दूसरी वैष्णवी यात्रा और तीसरी ब्राह्मी यात्रा कही गई है, जो सभी पातकों का नाश करने वाली है। ब्राह्म विभाग में इच्छा शक्ति कही गई है, वैष्णव भाग में क्रिया शक्ति और तीसरे रुद्र भाग में ज्ञान शक्ति बताई गई है। पापी, शठ अथवा दूसरे को हानि पहुंचाने वाला मनुष्य ही क्यों न हो, यदि वह प्रभास क्षेत्र के मध्य भाग में निवास करता है तो सब पापों से मुक्त हो जाता है। हिमवान, गंधमादन, कैलाश, निषद, परम प्रकाशमय मेरुगिरी, मनोहर त्रिकूट, महागिरी, मानसोत्तर, रमणीय देवोद्यान, नंदनवन और स्वर्ग लोक के रमणीय तीर्थ और मंदिर, इन सब को छोड़कर प्रभास में मेरा मन लगता है। ये देवी जो एकाग्रचित होकर प्रभास क्षेत्र में संयम पूर्वक निवास करता है, वह तीनों समय भोजन करके भी वायु पीकर रहने वाले तपस्वी के समान पुण्य फल का भागी होता है। जो विघ्नों से आक्रांत होकर भी प्रभास तीर्थ का सेवन नहीं छोड़ता, वह जरा और मृत्यु को त्याग देता है और जन्म के चक्र से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य प्रभास क्षेत्र में निश्चय पूर्वक निवास करते हैं, उन्हें तो एक ही जन्म में मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। जो उत्तम व्रत का पालन करने वाले ब्राह्मण प्रभास क्षेत्र में स्थित हैं, जो मृत्युंजय मंत्र के साथ शत्र रुद्रीय का जप करते हैं, उन्हें 6 महीने के भीतर ज्ञान प्राप्त हो जाता है। नाम का पर्याय बताने वाले विद्वान पुरुष शिव कहते हैं वेद को। शत्र रुद्र मंत्र शिव स्वरूप वेद का आत्मा है। जो प्रभास क्षेत्र में आकर मंत्र आदि से मेरा पूजन करते हैं, वे निसंदेह मुक्त हो जाते हैं। जो भी मनुष्य वहाँ समंत्र या अमंत्र भाव से रहते हैं, अर्थात मंत्र जपे या ना जपे केवल वहाँ निवास करते हैं, वे भी जिस गति को पाते हैं वह बड़े बड़े दानों और यज्ञों से भी नहीं मिलती। इस क्षेत्र में स्वयंभू लिंग के रूप में साक्षात हम महेश्वर ही निवास करते हैं। प्रभास क्षेत्र में भगवान सोमनाथ के दक्षिण में करोड़ों रुद्र स्थित हैं। ब्रह्मांड में जितने तीर्थ हैं, वे सभी वैशाख की चतुर्दशी को सोमनाथ के समीप जाते हैं। प्रभास क्षेत्र में निवास करने वाले पुरुषों के लिए जो सदगति बताई गई है, वह ना तो कुरुक्षेत्र में है, ना ही हरिद्वार में और ना ही पुष्कर में। देवादिदेव महादेव जी का वह गुप्त क्षेत्र 7 योजन का है। वहाँ ब्रह्मा और विष्णु आदि देवता और असंख्य योगी
सनातन भगवान मुझ सदाशिव की ही उपासना करते हैं। वे मेरे ही भक्त हैं और मेरी ही उपासना में तत्पर रहती हैं। संयमशील सन्यासी 8 मास तक भ्रमण करते हैं और 4 मास तक एक जिन्हें प्रभास तीर्थ में नियम ग्रहण करके उन्हें निवास करना चाहिए। एक मनुष्य सोमेश्वर शिव का पूजन करता है और दूसरा तप करता है। उन दोनों में वही श्रेष्ठ है जो सोमनाथ की पूजा में संलग्न है। जो योग, सांख्य, पांचरात्र और अन्य शास्त्रों के द्वारा जानने योग्य है, वे ही शिव प्रभास क्षेत्र में स्थित हैं। सोमनाथ लिंग में यह संपूर्ण चराचर जगत स्थित है, इसीलिए उस लिंग में सदा महादेव का यत्न पूर्वक पूजन करना चाहिए। मनुष्य मानव बुद्धि के अनुसार जो भी अशुभ कर्म कर बैठता है, वह श्री सोमनाथ जी के पूजन से विलीन हो जाते हैं। वेद पाठी पुरुष जिन्हें कालाग्नि रुद्र कहते हैं, वे ही भैरव नाम से प्रभास क्षेत्र में स्थित हैं। मैं ही भैरव रूप धारण करके सब पापों का नाश करता हूँ। इसके सिवा सब देवताओं ने वहाँ मेरा नाम कालाग्नि रुद्र भी रखा है। वहाँ एक नाम मेरा अग्निशान भी है। इस प्रकार 3 नाम बताए जाते हैं। प्रत्येक कल्प में जो मेरे नाम होते हैं, उनकी गणना नहीं की जा सकती, क्योंकि कल्प और ब्रह्म असंख्य हैं। इस प्रकार यह सोमेश्वर देव का रहस्य परम गोपनीय है। हे देवी, तुम्हारे प्रति स्नेह होने से और तुम्हारी भक्ति के कारण मैंने ये सब तुमसे कहा है। पुरुष, स्त्री, बालक, वृद्ध, नपुंसक, चांडाल, पुंकस, शूद्र, मलेच्छ, मूर्ख या अन्य जो भी मनुष्य इस पृथ्वी पर निवास करते हैं, वे सब यदि प्रभास तीर्थ में मृत्यु को प्राप्त हो तो मुक्त हो जाते हैं। यहाँ मैंने दक्षिण भाग में विश्वनाथ की और उत्तर में दंडपानी की स्थापना की है। वे दोनों इस क्षेत्र की रक्षा करते हैं। अन्य गणाध्यक्ष भी मेरी आज्ञा के अधीन होकर इस क्षेत्र की रक्षा करते हैं। उनके नाम है महारुद्र, चंडीश, घंटाकर्ण, गोमुख, विनायक, महानाद, काकवत्र, शुभेक्षण, एकाक्ष, दुदुम्बी, चंड, तालजंग, भूमिदंड, दंड, शंकुकर्ण, वैद्रती, तालदंड, महातेजा, क्षिपिटाक्ष, हयानन, हस्तिवक्त्र, शववक्त्र, विडाल वदन, सिंहमुख, व्याघ्रमुख और वीरभद्र, ये सभी गणेश जी को आगे रखकर देवादिदेव शिव और इस क्षेत्र की रक्षा करते हैं। प्रभास क्षेत्र में कुल 1 अरब 11 करोड़ 13 लाख गण निवास करते हैं। वे सभी प्रभास क्षेत्र की रक्षा में तत्पर रहते हैं। 28 नाम का गणाध्यक्ष 100 करोड़ गणों के साथ पूर्व द्वार में रहकर इस क्षेत्र की रक्षा करते हैं। घंटाकर्ण नाम के गण अन्य 18 करोड़ गणों के साथ दक्षिण द्वार पर रहते हैं। विश्वर नाम के गण पश्चिम द्वार के रक्षक हैं और दंडपानी देवादिदेव सोमेश्वर के उत्तर द्वार पर रहते हैं। ईशान कोण में विष्णस्य, अग्नि कोण में छागवक्त्र, नैऋत्य कोण में चंड और वायव्य कोण में भैरवानंद रक्षा करते हैं। नंदी, महाकाल, दंडपानी और विनायक ये मध्य भाग में 100 कोटि गणों के साथ सोमनाथ जी के अंगरक्षक हैं। इस प्रकार असंख्य गणाध्यक्ष उस क्षेत्र की रक्षा करते हैं। कलयुग के पातकों से जिनका चित्त दूषित है, उनके लिए मेरा वह क्षेत्र अगम्य है। मेरे लोक में जो पातालवासी सिद्ध हैं, वे काल भैरव सोमनाथ जी की प्रदक्षिणा करते हैं। पृथ्वी में जो पुण्य तीर्थ, मंदिर और देवता हैं, वे सभी सोमेश्वर देव की परिक्रमा करते हैं। शाकुनी, भारभूति, आषाढ़ी, दंड, पुष्कर, नैमिष, अमरेश्वर, भैरव, मध्यम, काल, केदार, कनवीरक, अट्ठाहस, महेंद्र, श्रीशैल और गया आदि सभी तीर्थ भगवान सोमनाथ की प्रदक्षिणा और उनके लिंग की स्तुति करते हैं। जहाँ प्राची सरस्वती है, वहाँ 10 सहस्त्र अरब तथा 3 करोड़ ऋषि निवास करते हैं। जो मनुष्य यहाँ अपने पाप नाश के लिए स्नान करते हैं, उन्हें 10 गोदान का पुण्य प्राप्त होता है। वहाँ पर शूल, भेद आदि लिंग पूजन करने के योग्य है। महापापाचारी मनुष्य भी प्राची सरस्वती में प्राण त्याग करके साक्षात शिव को प्राप्त होता है। हे देवी, वहाँ दही और कंबल का दान करना चाहिए। यह दान सब पापों का नाश करने वाला है और सार से भी सार पुण्य है। ब्रह्म स्थान में एक ब्राह्मण को भोजन कराने से कोटि गुना फल मिलता है। यह जानकर मैं वहाँ प्रसन्नता पूर्वक स्थित रहता हूँ। कलयुग में वहाँ सभी तीर्थ अदृश्य होकर रहते हैं। मनोहर प्रभास क्षेत्र में जहाँ सोमनाथ जी स्थित है, वहाँ मेरे 2 गण उद्भ्रम और संभ्रम रहते हैं। वे वहाँ रहने वाले दुष्ट लोगों के मन में भ्रम और विभ्रम उत्पन्न कर देते हैं।
इस प्रकार वे दुष्ट चित्त वाले प्राणियों से उस क्षेत्र की रक्षा करते हैं। जो श्रेष्ठ मानव इस तीर्थ में भक्ति पूर्वक भगवान दंडपानी का दर्शन करते हैं, उन्हें किसी प्रकार का विघ्न प्राप्त नहीं होता। जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र या वर्ण शंकर इच्छा या अनिच्छा से उस क्षेत्र के भीतर मृत्यु को प्राप्त होते हैं, वे सभी मेरा सारूप्य प्राप्त करके मेरे दिव्य धाम में चले जाते हैं। मेरु, 7 द्वीपों, 7 समुद्रों के गुणों का वर्णन किया जा सकता है, परंतु आदिदेव सोमेश्वर शिव के गुणों का वर्णन तो 100 कोटि वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। महादेव जी आगे क्या कहते हैं हम अगले अध्याय में सुनेंगे। आज के अध्याय की कथा यहीं पर समाप्त होती है। अब सुनते हैं भगवान शिव की एक दिव्य कथा। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। एक समय सनत कुमार जी ने नंदीश्वर महाराज से पूछा, हे प्रभु, आप महादेव जी के अंश से उत्पन्न होकर पीछे शिव जी को कैसे प्राप्त हुए थे? मैं सारा वृतांत में सुनना चाहता हूँ, आप उसका वर्णन करें। तब नंदीश्वर महाराज बोले, हे सर्वज्ञ सनत कुमार जी, मैं जिस प्रकार महादेव जी के अंश से जन्म लेकर भगवान शिव को प्राप्त हुआ, उस प्रसंग का विस्तार से वर्णन करता हूँ, तुम सावधानी से सुनो। शिलाद नाम के एक धर्मात्मा मुनि थे। पितरों के आदेश से उन्होंने अयोनिज सुव्रत मृत्युहीन पुत्र की प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या की और देवेश्वर इंद्र को प्रसन्न किया और उनसे वरदान मांगना चाहा, परंतु देवराज इंद्र ने ऐसा पुत्र प्रदान करने में अपने आप को असमर्थ बता दिया और सर्वेश्वर महाशक्ति संपन्न महादेव जी की आराधना करने का उपदेश दिया। तब शिलाद मुनि ने भगवान महादेव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करनी प्रारंभ कर दी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव जी वहां पधारे और महासमाधि मग्न शिलाद मुनि को थपथपाकर जगाया। तब शिलाद मुनि ने भगवान शिव की बहुत स्तुति की और भगवान शिव के उन्हें वर देने को प्रस्तुत होने पर उनसे कहा, हे प्रभु, मैं आपके ही समान मृत्युहीन अयोनिज पुत्र चाहता हूँ। तब भगवान शिव प्रसन्न होकर मुनि से बोले, हे तपोधन, पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने, मुनियों ने, बड़े बड़े देवताओं ने मेरे अवतार धारण करने के लिए तपस्या द्वारा मेरी आराधना की थी। इसीलिए मुने, यद्यपि मैं सारे जगत का पिता हूँ, फिर भी तुम मेरे पिता बनोगे और मैं तुम्हारा अयोनिज पुत्र होऊंगा। मेरा नाम नंदी होगा। नंदीश्वर महाराज कहते हैं, हे मुनि, ऐसा कहकर कृपालु शंकर जी ने अपने चरणों में प्रणिपात करके सामने खड़े हुए शिलाद मुनि की ओर कृपा दृष्टि से देखा और उन्हें ऐसा आदेश दिया और वे तुरंत ही उमा सहित वहां से अंतर्ध्यान हो गए। महादेव जी के चले जाने के बाद महामुनि शिलाद अपने आश्रम पर गए और ऋषियों से सारा वृतांत सुनाया। कुछ समय बीत जाने के बाद जब यज्ञ वेताओं में श्रेष्ठ मेरे पिताजी यज्ञ करने के लिए यज्ञ क्षेत्र को जोत रहे थे, उसी समय मैं शंभु जी की आज्ञा से यज्ञ के पूर्व ही उनके शरीर से उत्पन्न हो गया। उस समय मेरे शरीर की प्रभा युगांतकालीन अग्नि के समान थी। तब सारी दिशाओं में प्रसन्नता छा गई और शिलाद मुनि को भी बड़ी प्रसन्नता हुई। उधर शिलाद मुनि ने जब मुझ बालक को प्रलयकालीन सूर्य और अग्नि के सदृश प्रभावशाली, त्रिनेत्र, चतुर्भुज, प्रकाशमान, जटा मुकुटधारी, त्रिशूल आदि आयुधों से युक्त सर्वार्थ रुद्र रूप में देखा, तब वे महान आनंद में निमग्न हो गए और मुझे नमस्कार करते हुए कहने लगे, हे सुरेश्वर, जो कि तुमने नंदी नाम से प्रकट होकर मुझे आनंदित किया है, इसीलिए मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। नंदीश्वर महाराज कहते हैं, हे मुने, उसके बाद जैसे निर्धन को निधि प्राप्त हो जाने से प्रसन्नता होती है, उसी प्रकार मेरी प्राप्ति से हर्षित होकर पिताजी ने महेश्वर की भली भांति वंदना की और मुझे लेकर वे अपनी पर्णशाला की ओर चले। हे महामुनि, जब मैं शिलाद मुनि की कुटिया में पहुंच गया, तब मैंने उस रूप का परित्याग करके मनुष्य रूप धारण कर लिया। उसके बाद मेरे पिता शिलाद ने मेरे जातक्रम आदि सभी संस्कार संपन्न किए। फिर 5वें वर्ष में पिताजी ने मुझे संपूर्ण वेदों का और अन्य शास्त्रों का अध्ययन कराया। 7वां वर्ष पूरा होने पर शिव जी की आज्ञा से मित्र और वरुण नाम के मुनि मुझे देखने के लिए पिताजी के आश्रम पर पधारे। शिलाद मुनि ने उनकी आवभगत की। जब वे दोनों महात्मा मुनीश्वर आनंद पूर्वक आसन पर विराजमान हो गए, तब मेरी ओर निहार कर बोले, हे तात शिलाद, यद्यपि तुम्हारा पुत्र नंदी संपूर्ण शास्त्रों के अर्थों का पारगामी विद्वान है, तथापि इसकी आयु बहुत थोड़ी है। हमने बहुत तरह से विचार करके देखा, परंतु इसकी आयु 1 वर्ष से अधिक दिखाई नहीं पड़ती। उनके ऐसा कहने पर शिलाद मुनि मुझे छाती से लिपटाकर दुखांत होकर फूट फूट कर रोने लगे।
तब पिता और पितामह को मृतक की भांति भूमि पर पड़ा हुआ देखकर मैंने शिवजी के चरण कमलों का स्मरण करते हुए प्रसन्नता से पूछा, हे पिताजी, आपको ऐसा कौन सा दुख आ पड़ा है जिसके कारण आपका शरीर कांप रहा है और आप रो रहे हैं? आपको यह दुख कहाँ से प्राप्त हुआ? मैं इसे जानना चाहता हूँ। तब पिताजी ने कहा, बेटा, तुम्हारी अल्पायु के दुख से मैं बहुत दुखी हो रहा हूँ। अब तुम ही बताओ, मेरे इस कष्ट को कौन दूर कर सकता है? मैं उसी की शरण ग्रहण करूंगा। तब मैंने कहा, पिताजी, मैं आपके सामने शपथ लेता हूँ और यह बिल्कुल सत्य बात कहता हूँ, चाहे देवता, दानव, यम, काल या अन्य प्राणी ये सब मिलकर भी मुझे मारना चाहे तो भी बाल्यकाल में मेरी मृत्यु नहीं होगी, अतः आप दुखी मत हो। तब पिताजी ने पूछा, मेरे प्यारे लाल, तुमने ऐसा कौन सा तप किया है अथवा तुम्हें ऐसा कौन सा ज्ञान, योग या ऐश्वर्य प्राप्त है जिसके बल पर तुम इस दारुण दुख को नष्ट कर दोगे? तब मैंने कहा, पिताजी, ना तो मैं तप से मृत्यु को हटाऊंगा और ना ही विद्या से। मैं महादेव जी के भजन से मृत्यु को जीत लूंगा, इसके अतिरिक्त कोई उपाय नहीं। नंदीश्वर कहते हैं कि मुनि, ऐसा कहकर मैंने सिर झुकाकर पिताजी के चरणों में प्रणाम किया और उनकी प्रदक्षिणा करके मैं वन की ओर चला। वन में जाकर मैंने एकांत स्थान में अपना आसन लगाया और वहीं पर बैठकर महादेव पार्वती का भजन करने लगा, उनकी आराधना करने लगा। मेरी आराधना से महादेव जी प्रसन्न हुए और उमा देवी सहित वहां पर पधार कर प्रेम से बोले, हे शिलाभ नंदन, तुमने बड़ा उत्तम तप किया है। तुम्हारी इस तपस्या से संतुष्ट होकर मैं तुम्हें वर देने आया हूँ। तुम्हारे मन में जो भी अभिष्ट हो वह वरदान मांग लो। महादेव जी के ऐसा कहने पर मैं सिर के बल उनके चरणों में लेट गया। फिर बुढ़ापा और शोक का नाश करने वाले परमेश्वर की स्तुति करने लगा। तब महादेव जी ने मुझे अपने दोनों हाथों से पकड़कर उठाया और मेरे शरीर पर हाथ फेरने लगे। फिर वे जगदीश्वर हिमाचल कुमारी पार्वती जी की ओर देखकर मुझ पर कृपा दृष्टि से देखने लगे और कहने लगे, हे वत्स नंदी, उन दोनों विप्रों को मैंने ही भेजा था। ये महाप्राज्ञ, तुम्हें मृत्यु का भय कहाँ? तुम तो मेरे ही समान हो, इसमें जरा भी संशय नहीं। तुम अजर, अमर और अक्षय होकर सदा गणनायक बने रहोगे और पिता और मेरे प्रियजन होगे। तुम में मेरे समान ही बल होगा। तुम नित्य मेरे पार्श्व भाग में स्थित रहोगे। तुम पर निरंतर मेरा प्रेम बना रहेगा। मेरी कृपा से जन्म, जरा और मृत्यु तुम पर अपना प्रभाव नहीं डाल सकेंगे। नंदीश्वर जी महाराज कहते हैं, हे मुनि, नंदीश्वर जी महाराज कहते हैं, हे मुनि, ऐसा कहकर कृपा सागर शंभू ने कमलों की बनी हुई अपनी शिरोमाला को उतारकर मेरे गले में डाल दिया। हे विप्रवर, उस शुभ माला के गले में पड़ते ही मैं 3 नेत्र और 10 भुजाओं से संपन्न हो गया और द्वितीय शंकर सा प्रतीत होने लगा। उसके बाद परमेश्वर शिव ने मेरा हाथ पकड़कर पूछा, बताओ मैं तुम्हें कौन सा वरदान दे दूं? फिर उन्होंने पार्वती देवी की ओर देखते हुए कहा कि मैं नंदी का अभिषेक करके इसे गणाध्यक्ष बनाना चाहता हूँ। इस विषय में तुम्हारी क्या राय है? तब उमा देवी ने कहा, हे देवेश, आप नंदी को गणाध्यक्ष पद प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि हे परमेश्वर, यह शिलाद नंदन मेरे लिए पुत्र समान है, इसीलिए नाथ ये मुझे बहुत ही प्यारा है। उसके बाद भक्त वत्सल भगवान शंकर ने अपने अतुल बलशाली गणों को बुलाकर कहा, गण नायकों, तुम सब लोग मेरी एक आज्ञा का पालन करो। यह मेरा प्रिय पुत्र नंदीश्वर सभी गणनायकों का अध्यक्ष और गणों का नेता है, इसीलिए तुम सब लोग मिलकर इसका मेरे गण के अधिपति पद पर प्रेम पूर्वक अभिषेक करो। आज से नंदीश्वर तुम लोगों का स्वामी होगा। नंदीश्वर जी महाराज कहते हैं, हे मुनि, शंकर जी के इस कथन पर सभी गणनायकों ने एवं वस्तु कहकर उसे स्वीकार कर लिया और वे सभी सामग्री एकत्रित करने लगी। फिर सभी देवताओं और मुनियों ने मिलकर मेरा अभिषेक किया। उसके बाद मरुतों की मनोहारिणी दिव्य कन्या सुयशा से मेरा विवाह करा दिया। उस समय मुझे बहुत सी दिव्य वस्तुएं मिली। ये मामू ने इस प्रकार विवाह करके मैंने पत्नी सहित भगवान शिव, देवी पार्वती, ब्रह्मा जी और श्री हरि के चरणों में प्रणाम किया। तब भगवान शिव ने मुझसे कहा, हे सत्पुत्र, यह तुम्हारी प्रिया सुयशा और तुम मेरी बात सुनो। तुम दोनों मुझे अत्यंत प्रिय हो, अतः मैं स्नेह पूर्वक तुम्हें मनोवांछित वरदान प्राप्त करूंगा। गणेश्वर नंदीश, देवी पार्वती सहित मैं तुम पर सदा संतुष्ट हूँ। इसीलिए वत्स, तुम मेरा उत्तम वचन श्रवण करो। तुम मेरे एक अटूट प्रेमी, विशिष्ट, परम ऐश्वर्य संपन्न, महायोगी, महान धनुर्धारी, अजय, सबको जीतने वाले, महाबली और सदा पूज्य होगे। जहाँ मैं रहूंगा वहीं तुम भी रहोगे और जहाँ तुम रहोगे वहाँ मेरी उपस्थिति रहेगी। यही दशा तुम्हारे पिता और पितामह की भी होगी।
हे पुत्र, तुम्हारे ये महाबली पिता परम ऐश्वर्यशाली मेरे भक्त और गणाध्यक्ष होंगे। नंदीश्वर महाराज कहते हैं, हे मुनि, उसके बाद उमा देवी वर देने के लिए उत्सुक होकर मुझ नंदी से बोली, हे बेटा, तुम मुझसे भी वरदान मांग लो, मैं तुम्हारी सारी अभिष्ट कामनाओं को पूर्ण करूंगी। तब देवी के वचन सुनकर मैंने हाथ जोड़कर कहा, हे देवी, आपके चरणों में सदा मेरी उत्तम भक्ति बनी रहे। ऐसी याचना सुनकर महादेवी ने कहा, एवमस्तु, ऐसा ही होगा। फिर देवी उमा ने मेरी पत्नी से कहा कि तुम भी अपना अभिष्ट वर ग्रहण करो। तुम्हारे 3 नेत्र होंगे, तुम जन्म बंधन से छूट जाओगी, पुत्र पौत्रों से संपन्न रहोगी और तुम्हारी मुझ में और अपने स्वामी में अटल भक्ति होगी। नंदीश्वर महाराज कहते हैं, हे मुनि, उसके बाद शिव जी की आज्ञा से परम प्रसन्न हुए ब्रह्मा जी ने, विष्णु जी ने और सभी देवताओं ने हम दोनों को वरदान दिया। उसके बाद परमेश्वर शिव कुटुंब सहित मुझे अपनाकर उमा सहित वृष पर आरूढ़ हो संबंधियों और बांधवों के साथ अपने निवास स्थान को चले गए। तब वहां उपस्थित विष्णुदेव और सभी देवता भी मेरी प्रशंसा और शिव शिवा की स्तुति करते हुए अपने अपने धाम को चले गए। हे देव, मैंने तुमसे अपने अवतार का वर्णन किया। हे महामुने, यह कथा मनुष्यों के लिए सदा आनंददायक और शिव भक्ति का वर्धक है। जो भी श्रद्धालु भक्त भक्ति भाव चित्त से मुझ नंदी के जन्म की इस कथा को सुनते हैं, दूसरों को सुनाते हैं, पढ़ते हैं अथवा दूसरों को पढ़कर सुनाते हैं, वे इस संसार में सभी सुखों को भोगते हैं और अंत में परम गति को प्राप्त होते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय हो, पार्वती माता की जय हो, नंदीश्वर भगवान की जय हो।